ने छोड़ दिया है और आपको कोई छोड़ के चला गया, तो ये समझ लेना कि लाइफ ने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए। और उसी टाइम डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं रखूंगा, किसी के सहारे कोई भी काम नहीं करूंगा, जो भी मैं करूंगा खुद के दम पे करूंगा। और जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आदमी जब अकेला रहता है ना, आज हम उसके बारे में बात करने वाले कि कोई भी इंसान जब अकेला रहता है तो टूट जाता है, लेकिन आपको टूटना नहीं चाहिए। जब भी आप अकेले हो जाओ तो आपको टूटना नहीं चाहिए। क्या होता है, कभी कभी कोई इंसान बहुत अकेला रहता है, उसे अकेले रहने में घबराहट होती है, उसे अकेले रहने में बेचैनी होता है, उसका मन नहीं लगता है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अकेला रहने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, और आपको अकेला क्यों रहना चाहिए। और अकेले एक बात याद रखो कि अकेला रहने में ये आपको बहुत बेनिफिट देता है आपकी लाइफ के लिए। बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हर इंसान को अपनी लाइफ में अकेला रहना चाहिए। अकेला रहना बहुत जरूरी है इस लाइफ में, जो है ना, अकेला इंसान को रहना बहुत जरूरी है। अकेला रहने पर इंसान अपने बारे में समझ सकता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में अकेला रहना ही चाहिए। क्या होता है कभी कभी कि कोई इंसान है जो जिससे हमें बहुत लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, फिर हमारे फैमिली मेंबर्स हो या कुछ हो, मतलब कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हम बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जब वो हमें छोड़ के चल जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता। ये सबसे बड़ा नुकसान है, याद रखो। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि कोई इंसान जब हमें छोड़ के चल जाता है तो हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं और हमारा मन नहीं लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि वो रिलेशनशिप में जब मैं था तो मेरा टाइम कितना नुकसान हो रहा था और क्या क्या हो रहा था। इसलिए आप जितना हो सके उतना लोगों से दूरी बना के रखो। जब आप अकेला रहना सीख जाओगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे आएंगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। याद करो, जब आपके मान लेते हैं कि किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो या कोई इंसान के सहारे आप बैठे हो, तो क्या होता है ना कि हम कोई भी काम करने जाते हैं और वो इंसान भी अपने साथ में कोई काम कर रहे थे। मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिम का एग्जांपल लेते हैं। आप जिम जाते हो और आपका फ्रेंड बोलता है भाई मैं भी आपके साथ में जिम पे जाऊंगा। ठीक है, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया हम दोनों जिम पे जाएंगे। फिर आप जाते हो, एक हफ्ता 2 हफ्ता जाते हो, कंटिन्यू जाते हो, ठीक है, होता है। बाद में दूसरे दिन क्या होता है, आप उसको कॉल करते हो या वो उसका कॉल आता है, तो वो आप क्या बोलते हो कि भाई जिम पे जाने का है, आप चलने वाले हो कि नहीं? वो क्या बोलता है, हाँ ठीक है जाएंगे। फिर वो टाइम आता है, फिर वो बोलता है 5 मिनट रुक, 10 मिनट रुक, आता हूँ। तो आप उसके सहारे बैठते हो। बाद में क्या होता है, आप भी नहीं जाते हो, ना वो जाता है ना आप जाते हो। तो मतलब ये क्यों हुआ? अगर आप अकेले रहते तो आपका माइंड क्लियर रहता कि मुझे वहां पे जाना है और मुझे वो करके आना है, तो आप वो जाते और वो काम करके आते, आप वर्कआउट अपना पूरा फिनिश करके आते थे। लेकिन ये सहारे की वजह से आप नहीं जा पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक हो सके वहां तक खुद को अकेला रखो। अकेला रहने से बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी कुछ लोगों का मतलब ये सोच रहे होंगे अकेला रहने का मतलब ये है कि अपना घर बार छोड़ दो, अपनी फैमिली छोड़ दो और जा करके कहीं तो दाढ़ी वाड़ी रख के सन्यासी बन जाओ। अरे नहीं मेरे लल्लू लाल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अपनी फैमिली छोड़ दो। आप सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, सबके साथ में रहो, लेकिन लिमिट में। सबसे पहले प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आपका जो काम है वो आपको करना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे ना, किसी इंसान का भरोसे नहीं रहेंगे, तो आप कोई भी काम को जो है ना करने के लिए आप अपना 100% दे पाओगे। आप अपना 100% उस काम को दे पाओगे, जिससे कि उस काम में आपका रिजल्ट जो है ना 100% बहुत अच्छा आने वाला है। आप सबसे बेटर काम वो करोगे, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए अकेला रहना बहुत जरूरी है। आप जब अकेले रहते हो तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से लाइफ जीते हो। आपको ये सोचना नहीं रहता यार अगर उसके साथ में मैं नहीं गया तो क्या बोलेगा, यार उसके साथ में नहीं गया तो क्या बोलेगा, उसको टाइम नहीं दिया तो क्या बोलेगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है कि आपको अपने आप को जानने का टाइम मिलता है। आपको अपने आप को जानने की टाइम मिलता है कि मतलब मैं लाइफ में क्या कर सकता हूं। आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो, आप कितना कैपेबल हो वो आप समझ सकते हो। आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो आप
ये बात याद रखो कि अगर आप अकेले हो या आपको कोई छोड़ के चला गया है तो ये समझ लेना कि अगर आपको किसी ने छोड़ के गया, आपको किसी ने छोड़ दिया है और आपको कोई छोड़ के चला गया, तो ये समझ लेना कि लाइफ ने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए। और उसी टाइम डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं रखूंगा, किसी के सहारे कोई भी काम नहीं करूंगा, जो भी मैं करूंगा खुद के दम पे करूंगा। और हर एक काम, जो भी आप काम करो, किसी के भरोसे मत करो। वो भले ही आपको उसकी जरूरत लगती है, थोड़ा हेल्प हर किसी को हर काम में लेना पड़ता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि अगर वो बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वो काम किसी और से करके, मतलब अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वो काम अकेला भी कर सकता हूं, चाहे कोई मेरा साथ दे या मत दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अकेला रहने के लिए। और रही दूसरी बात, जब आप अकेला रहते हो, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हो, तो इससे लोगों को माइंड में जो है ना आपकी एक अलग इमेज बनती है, भाई ये किस दुनिया में रहता है, ये अपना इंसान कितना बिजी इंसान है कि कौन सा काम कर रहा है जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ती है लोगों के बीच में। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी जो वैल्यू है ना वो आपकी ऑटोमेटिक लोगों के बीच में इंक्रीज होगी, तो आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो क्या करना है कि आप अकेले हो तो अकेले में भी खुश रहो, कुछ अच्छी नॉलेज लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अकेले रहने से, आपका जो टाइम है वो अच्छे तरीके से यूज होगा। तो अगर आप अकेले हो तो आप आज से दुखी होना बंद कर दो, ठीक है। जगहों पे जाकर के जो टाइम आप अपना नुकसान कर रहे हो ना, वो आप अपने एक स्किल पे अगर ध्यान दे दोगे, उतना टाइम अपने स्किल पे लगा दोगे ना, तो आप अपने आप को अपडेट करोगे, आप अपने आप को बेटर बना पाओगे। अब कोई एक स्किल भी सीख लो उस टाइम में, जिस टाइम में आप अकेले रहते हो, मतलब कितना अच्छा मौका है, आप एकदम राजा की तरह जियोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आप एकदम आजाद हो, एकदम राजा की तरह जिंदगी जियोगे। किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मतलब ये सब का टेंशन ही नहीं भाई, एकदम फ्री रहोगे आप हमेशा लाइफ में खुश रहोगे। तो जब भी आप अकेले हो तो दुखी नहीं होना, उल्टा और खुश होना है। अकेले में खुश रहो, अपने आप को जानो, एकदम खुश रहो, हैप्पी रहो। कोई नया स्किल से बहुत मजा आता है यार अकेले रहने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।